हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माउंट एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के सामने एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट से। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के चाहे रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे एसओएल में हो या एनसीवेब में हो, हम तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट से आज बात करेंगे। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। आज हम बात करेंगे बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट से, उनकी रेफरेंस बुक के बारे में। जो स्टूडेंट्स सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि आखिर उनको कौन सी बुक से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, क्या एसओएल के स्टडी मेट से करनी चाहिए या फिर जो है कोई रेफरेंस बुक परचेज करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को आज इसी प्रॉब्लम के आपका सॉल्यूशन देने आया हूँ। आपको मैं बताऊँगा कि आखिर आपको कौन से सब्जेक्ट के अंदर जो है अपनी स्टडी मेट का इस्तेमाल करना है या फिर कौन से सब्जेक्ट के अंदर जो है अपनी रेफरेंस बुक परचेज करनी है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे अपनी इस पूरी वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हमारी बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के बारे में। देखो, आपके सब्जेक्ट्स को जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। सबसे पहली कैटेगरी आती है कोर पेपर की। कोर पेपर के अंदर आप लोगों को दो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, एक है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक जो बाय करनी चाहिए रेफरेंस बुक के नाम पर, वो होगी आपकी जीआर मूंगा की बुक। जीआर मूंगा की बुक बेस्ट बुक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स जो हैं डिटेल में और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं और 90% से ऊपर अपना स्कोर करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स में। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जीआर मूंगा बेस्ट बुक है। ये बुक खरीदने के बाद आपको कोई पास ईयर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई 10 ईयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये बुक मोर देन इनफ है। आप इस बुक से अपनी पढ़ाई करिए, इस बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अपने आप में सफिशिएंट और पूरी कंप्लीट बुक है ये, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। अब हम बात करें अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के लिए। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको 3 बुक रेफर की हैं। आप इनमें से कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं। सबसे पहली बुक है हमारी डॉक्टर श्वेता कार्ला एंड डॉक्टर नेहा सिंगल की, दूसरी है हमारी सीबी गुप्ता की और तीसरी है टीएन छाबड़ा की। तो ये 3 बुक मैंने आप लोगों को बता दी। आप इनमें से कोई भी एक बुक जाइए मार्केट में, देखिए जो बुक अच्छी लगे वो उसको आप परचेस कर सकते हैं। बाकी आप इनको ऑनलाइन भी चाहें तो परचेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी के बारे में, जो कि है हमारी एईसीसी यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स की। इसके अंदर आप लोगों के सामने आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं, दोनों में से आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। पहला सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए एक जो बुक फेमस मार्केट में चलती है वो है एरिक बरूचा की। ये एरिक बरूचा की जो बुक है इसका पीडीएफ फॉर्म आपको गूगल पे मिल भी जाएगा। आप जो है जाकर गूगल पे एरिक बरूचा सर्च कर उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो इसकी मार्केट से हार्ड कॉपी भी परचेज कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए पास्ट ईयर पेपर्स। आप जो है मार्केट से 10 ईयर परचेस कर लीजिए, चाहे तो शिवदास की कर लीजिए या फिर सतीश एंड ब्रदर्स की कर लीजिए। दोनों ही 10 ईयर बहुत बढ़िया हैं। इन दोनों में से कोई भी एक 10 ईयर से आप अपनी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की पढ़ाई कीजिए। थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल का भी यूज़ कीजिए और ये जो बुक मैंने आपको बताई है एरिक बरूचा का, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसको भी थोड़ा बहुत रेफरेंस के तौर पर देख लीजिए। आपका इतने में से कवर हो जाएगा, क्योंकि जनरली एनवायरमेंटल स्टडीज़ से पास्ट ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगली बात करें हम कम्युनिकेशन की। जिन स्टूडेंट्स के पास फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन है तो उनको इंग्लिश कम्युनिकेशन मिला होगा या हिंदी मिला होगा या तमिल या उर्दू, इनमें से कोई भी एक कम्युनिकेशन उन्होंने सेलेक्ट किया होगा। जनरली मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश और हिंदी कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन के पेपर के लिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेपर बिल्कुल आसान होता है। आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 10 ईयर परचेस कर लीजिए और स्टडी मटेरियल से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। खासकर कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन के लिए किसी आपको रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर 10 ईयर का इस्तेमाल कीजिए और अपने स्टडी मटेरियल से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ज़्यादा बुक लेकर बर्डन अपने लिए क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक होने से आपके ऊपर ही प्रेशर बनेगा। तो कम से कम बुक रखिए। जहाँ पर रेफरेंस बुक की जरूरत है मैंने आपको बताया है, लेकिन जहाँ पर आपका स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर से काम चलता है वहाँ पर आप उससे काम चलाइए, आपका काम हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर भी कर पाएंगे। अब बात करें अपनी अगली कैटेगरी की, जो है हमारे इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर 3 टाइप की इंग्लिश होती हैं स्टूडेंट्स के पास। एक होती है इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, दूसरी होती है इंग्लिश फ्लुएंसी और तीसरी होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो तीनों ही टाइप की इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो आपको किसी भी रेफरेंस बुक की इंग्लिश के लिए ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपनी स्टडी मटेरियल से अपनी पढ़ाई कीजिए और पास ईयर पेपर्स का सहारा लीजिए, यानी 10 ईयर मार्केट से परचेस कीजिए। इन दोनों की मदद से आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और आप 90% से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। कोई रेफरेंस बुक की मार्केट से ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर साथ के साथ देखते चलिए। अब बात करें अपने चौथे पेपर की, जो है आपका MIL का पेपर, या हम जिसको कह सकते हैं लैंग्वेज का पेपर। तो इस पेपर के अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल, उर्दू 4 तरीके की लैंग्वेज पढ़ने को मिलती है। इसके लिए भी वही मैं आपको सेम एडवाइस देना चाहूँगा। आप जो है पास्ट ईयर पेपर का इस्तेमाल कीजिए और स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा रेफरेंस बुक परचेस करने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि हम परचेस तो कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है पढ़ नहीं पाते उससे,
बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा भी अपने पास मटेरियल इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी के सब्जेक्ट्स के लिए स्टडी मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, आप उससे भी अपना काम चला सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले पेपर के ऊपर। कई स्टूडेंट्स जो है लैंग्वेज पेपर को सिलेक्ट नहीं करते, तो उसके बदले जो है वो लोग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लेना प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपकी 3 बुक मार्केट में जो चलती हैं, एक है BK भार्गवा एंड वंदना शेट्टी की, दूसरी है डॉक्टर प्रदीप कुमार मेहता की और तीसरी है डॉक्टर दीपा श्री की। आप तीनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं। हर स्टूडेंट्स को अलग अलग लैंग्वेज समझ में आती है, कई बार किसी स्टूडेंट्स को कोई बुक आसान लगती है, कई बार किसी को कोई बुक। तो आप अपनी पर्सनल चॉइस पर देख लीजिए आपको कौन सी बुक बेस्ट लगती है। मैंने तीनों के नाम आपको बता दिए हैं, तो कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये थे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को पढ़ने होते हैं। अब बात करते हैं अपने सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से। तो जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी सबसे पहले कैटेगरी आती है पेपर की, कोर पेपर्स की कैटेगरी। कोर पेपर के अंदर आपको भी 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, एक बिजनेस लॉ, दूसरा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस लॉ की। बिजनेस लॉ के लिए मैं आपको 3 बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। पहली है रजनी जखोटा की, और दूसरी है MC कुच्चल एंड विवेक कुच्चल, और तीसरी है सुषमा अरोड़ा की। आप तीनों में से कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, तीनों ही बुक बहुत अच्छी है, तीनों से ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आप तीनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं। आप मार्केट में जाइए, तीनों बुक को जो है पर्सनली देखिए, किसकी लैंग्वेज आपको ज़्यादा इजी लगती है, आप उसकी बुक परचेस कर सकते हैं। खासतौर पर बिजनेस लॉ की बुक परचेस करने से पहले आप जो है मार्केट से जाके एक बार बुक की लैंग्वेज को चेक कर लीजिए, क्योंकि लॉ जैसे सब्जेक्ट में लैंग्वेज को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप मार्केट से जाके पहले बुक को देख लीजिए एक बार। अब बात करें बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की। इसके लिए भी मार्केट में कई सारी बुक्स आती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 4 ही बुक बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बेस्ट बुक बताना चाहता हूं। सबसे पहली बुक है डॉक्टर JK ठकराल की। सभी लोग इसी बुक को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया बुक है, कोई डाउट करने की बात नहीं है इस बुक को लेकर। दूसरी है NG दास एंड JK दास, ये भी बहुत बढ़िया बुक है। तीसरी है RS भारद्वाज, चौथी है ND वोरा। तो चारों ही बुक अपने आप में बहुत बेस्ट है, इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है किसी बुक के बारे में कि कौन सी अच्छी रहेगी कौन सी नहीं रहेगी। आप कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगली कैटेगरी की, जो आती है हमारी AECC की कैटेगरी, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक एनवायरमेंटल स्टडीज, दूसरा कम्युनिकेशन। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर में एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ लिया था, तो उनको सेकंड सेमेस्टर में कम्युनिकेशन पढ़ने को मिलेगा। जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन पढ़ा था, उनको सेकंड सेमेस्टर में एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ने को मिलेगा। अब मैं दोनों की ही बुक आपको बता देता हूँ। पहला सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए एक जो बुक फेमस मार्केट में चलती है वो है एरिक बरूचा की। ये एरिक बरूचा की जो बुक है, इसका PDF फॉर्म आपको गूगल पे मिल भी जाएगा। आप जो है जाकर गूगल पे एरिक बरूचा सर्च कर उसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहें तो इसकी मार्केट से हार्ड कॉपी भी परचेज कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए पास्ट ईयर पेपर्स। आप जो है मार्केट से 10 ईयर परचेज कर लीजिए, चाहे तो शिवदास की कर लीजिए या फिर सतीश एंड ब्रदर्स की कर लीजिए। दोनों ही 10 ईयर बहुत बढ़िया हैं। इन दोनों में से कोई भी एक 10 ईयर से आप अपनी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की पढ़ाई कीजिए, थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल का भी यूज़ कीजिए, और ये जो बुक मैंने आपको बताई है एरिक बरूचा का, इसका PDF डाउनलोड करके इसको भी थोड़ा बहुत रेफरेंस के तौर पर देख लीजिए। आपका इतने में से कवर हो जाएगा, क्योंकि जनरली एनवायरमेंटल स्टडीज़ से पास्ट ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगली बात करें हम कम्युनिकेशन की। जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश और हिंदी कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन के पेपर के लिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेपर बिल्कुल आसान होता है। आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 10 ईयर परचेस कर लीजिए और स्टडी मटेरियल से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। खासकर कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन के लिए किसी आपको रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर 10 ईयर का इस्तेमाल कीजिए और अपने स्टडी मटेरियल से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ज़्यादा बुक लेकर बर्डन अपने लिए क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक होने से आपके ऊपर ही प्रेशर बनेगा। तो कम से कम बुक रखिए। जहाँ पर रेफरेंस बुक की जरूरत है मैंने आपको बताया है, लेकिन जहाँ पर आपका स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर से काम चलता है वहाँ पर आप उससे काम चलाइए, आपका काम हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर भी कर पाएंगे। अब बात करें अपनी अगली कैटेगरी की, जो है हमारे इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर 3 टाइप की इंग्लिश होती हैं स्टूडेंट्स के पास। एक होती है इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, दूसरी होती है इंग्लिश फ्लुएंसी और तीसरी होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो तीनों ही टाइप की इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो आपको किसी भी रेफरेंस बुक की इंग्लिश के लिए ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपनी स्टडी मटेरियल से अपनी पढ़ाई कीजिए और पास ईयर पेपर्स का सहारा लीजिए, यानी 10 ईयर मार्केट से परचेस कीजिए। इन दोनों की मदद से आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और आप 90% से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। कोई रेफरेंस बुक की मार्केट से ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर साथ के साथ देखते चलिए। अब बात करें अपने चौथे पेपर की, जो है आपका MIL का पेपर, या हम जिसको कह सकते हैं लैंग्वेज का पेपर। तो इस पेपर के अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल, उर्दू 4 तरीके की लैंग्वेज पढ़ने को मिलती है। इसके लिए भी वही मैं आपको सेम एडवाइस देना चाहूँगा। आप जो है पास्ट ईयर पेपर का इस्तेमाल कीजिए और स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। क्योंकि ज़्यादा रेफरेंस बुक परचेस करने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि हम परचेस तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है पढ़ नहीं पाते उससे,
बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा भी अपने पास मटेरियल इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी के सब्जेक्ट्स के लिए स्टडी मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, आप उससे भी अपना काम चला सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले पेपर के ऊपर। कई स्टूडेंट्स जो है लैंग्वेज पेपर को सिलेक्ट नहीं करते, तो उसके बदले जो है वो लोग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लेना प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपकी 3 बुक मार्केट में जो चलती हैं, एक है BK भार्गवा एंड वंदना शेट्टी की, दूसरी है डॉक्टर प्रदीप कुमार मेहता की, और तीसरी है डॉक्टर दीपाश्री की। आप तीनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं। हर स्टूडेंट्स को अलग अलग लैंग्वेज समझ में आती है, कई बार किसी स्टूडेंट्स को कोई बुक आसान लगती है, कई बार किसी को कोई बुक। तो आप अपनी पर्सनल चॉइस पर देख लीजिए आपको कौन सी बुक बेस्ट लगती है। मैंने तीनों के नाम आपको बता दिए हैं, कोई भी एक बुक परचेस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये हमारे सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट खत्म हो गए। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स भी मैंने आपको बता दी, सेकंड सेमेस्टर की भी बुक्स मैंने आपको बता दी। तो जहाँ पर स्टडी मटेरियल और पास्ट ईयर पेपर से काम चल सकता था, वहाँ पर हमने पास्ट ईयर पेपर रिकमेंड करे, लेकिन जहाँ पर रेफरेंस बुक की जरूरत है वहाँ पर रेफरेंस बुक परचेस कीजिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करके जाना, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सभी कोर्सेज का स्टडी मटेरियल जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है, वो भी एक सिस्टमैटिक फॉर्म में। आप जाके वहां से उसको डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ।